नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आपके यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में जो कबीर के दोहे लगे हुए हैं, कबीर के दोहों की व्याख्या बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश हैं, आपने देखा भी होगा। कबीर की जो परिचयी है उस पर आधारित जो भी वीडियो है, पर्चा को जो अंग है, सुमिरन को अंग है, विरह को अंग है, इन सब के जितने भी आपके पाठ्यक्रम में पद लगे हैं उन सभी पदों की व्याख्या चैनल पर उपलब्ध है। सहज को अंग, ऐसे दुल्हन गाओ मंगलचार का आप देखेंगे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, वो भी आपका पब्लिश है। और तनना बुरना तजय कबीर, या झगड़ा एक नवेरो राम, या तामन को खोजो रे भाई, ये सब पब्लिश है। उसी क्रम में एक ये भी आप देखें कि माधो कब करियो दाया, ये भी आपको पब्लिश मिल जाएगा, देख रहे होंगे आप भी कि माधो कब करिहो दाया, काम क्रोध अहंकार व्यापय ना छूटे माया, और उत्पत व्यंद भयो जादिन थे कबहु सच नहीं पायो, पंच चोर सगिलाई दिए हैं धन संग जन्म गंवायो, तन मन डस्यो भुजंग भामिनी लहर वार न पारा, सो गार्डू मिलो नहीं कबहू पसर्यों बिस बिकराला, कहें कबीर यह कासू कहिए यह दुख को न जाने, और देहु दीदार बिकार दूर कर यह मेरा मन माने। तो यहाँ पर कहते हैं कबीरदास कि हे माधो कब दया करोगे, माधो कब करिहो दाया, हे माधो कब दया करोगे, काम क्रोध अहंकार व्यापय ना छूटे माया, मुझसे काम क्रोध और अहंकार व्याप्त हो रहे हैं हमारे अंदर, मेरी जो सांसारिक माया है वह सांसारिक माया नहीं छूट रही है। उत्पत व्यंद भयो जात दिन थे कबहु सच नहीं पायो, जिस दिन से विंदु से मेरी उत्पत्ति हुई है, वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, उसी दिन से मुझे सुख नहीं मिल रहा है। तूने पंच चोर सगिलाई दिए हैं, तुमने 5 चोरों को, काम क्रोध लोभ मोह और मत्स्य, इन 5 चोरों को मेरे साथ लगा दिया है। और मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं के साथ अपना जन्म व्यर्थ में नष्ट कर दिया है, और 10 दिन संग जन्म गंवायो, इन्हीं के साथ हमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया। तन मन डसयो भुजंग भामिनी लहर वार न पारा, स्त्री रूपी भुजंग सांप ने मेरे शरीर और मन को डस लिया है, उसकी लहरों का कोई ओर छोर नहीं है। सो गारुड़ मिलो नहीं कबहू पसर्यों विष बिकराला, और वह गारुणी यानी विष उतारने वाला व्यक्ति, गारुड़ी विष उतारने वाला व्यक्ति, तो वह विष उतारने वाला व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो विष को उतार देता। स्त्री मोह का विष मेरे शरीर में विकराल हो गया है। कहाँ कबीर यहो कासू कहिए यह दुख को न जाने, कबीर कहते हैं कि मैं इस दुख का बयान किससे करूं, इस दुख को कोई नहीं जानता। हे माधो देहु दीदार विकार दूर कर यह मेरा मन माने, कहते हैं कि हे माधो मुझे दर्शन देकर मेरे शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर कीजिए, ऐसा होने पर ही मेरा मन संतुष्ट होगा। तो यहाँ पर जो 5 चोरों की बात की गई, 5 चोरों की बात की गई, वो आप देख रहे हैं कि कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला एक पद और है जिसकी व्याख्या करा देते हैं, चलिए। एक और यहाँ पर आपको ये तो हो ही चुका है, तन्ना बुन्ना ये भी हो चुका है। यहाँ पर ये पद आपको एक और करा देते हैं व्याख्या इसी वीडियो में। अवधू सो जोगी गुर मेरा, जो या पद का करे नबेरा, तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा बिन फूला फल लागा, शाखा पत्र कछु नहीं वाकै, अष्ट गगन मुख बाका, पैर बिन निरत करा बिन बाते, जिभ्या हीरा गावें, और गाय गहाए के रूप न रेसा, सतगुर होई लखावें,
परसी का खोज मीन का मार्ग कहें कबीर विचारी, अपरंपार पार परसोत्तम व मूरत बलिहारी। कबीर दास जी कहते हैं यहाँ पर कि हे अवधूत, अवधू सो जोगी गुर मेरा, जो या पद करे न बेरा। हे अवधूत, उस योगी को ही मैं अपना गुरु कहूँगा जो इस पद को स्पष्ट कर दे। किस पद को? तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूला फल लागा। एक वृक्ष बिना मूल के खड़ा है, बिना फूलों के उस पर फल लगे हैं। आगे कहते हैं शाखा पत्र कछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख बाका। उस पर ना तो शाखाएं हैं ना तो पत्ते हैं, उसका मुख आँखों की ओर फैला हुआ है। पैर पैर बिन नृत्य करें बिन बातें, जिभ्या हीरा गावें। और वो पैर के बिना नृत्य करता है, हाथ के बिना बजाता है और जीभ के बिना गाता है। गायन हारे के रूप नरेसा, सतगुरु होए लखाएं। कहते हैं कि गायन करने वाले का न रूप है और न रेखा है, सतगुरु ही उसको दिखा सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पाशी का खोज मीन का मार्ग कहें कबीर विचारी, अपरंपार पार परसोत्तम व मूरत बलिहारी। कबीरदास विचार पूर्वक कहते हैं कि उस परम तत्व की प्राप्ति के दो पथ हैं, पक्षी मार्ग और मछली मार्ग। पक्षी मार्ग और मछली मार्ग दो ही इसके पथ हैं। पुरुषोत्तम सीमातीत हैं, उसके स्वरूप पर मैं अपने को अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर एक तो ये पद हो गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि दो पद मैंने आपको करा दिया, दो पद यहाँ पर आप लोगों को करा दिया। एक पद कहिए तो और करा देते हैं, अगर आप लोगों के पास समय है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है तो एक लास्ट पद और इसमें करा देते हैं। एक लास्ट पद, छोटा पद कोई करा देते हैं जो ना हुआ हो। चलिए इसी को करा देते हैं, बहुत छोटा पद है कि राम बाण अनियाले तीर, जाहि लगे सो जाने पीर। छोटा पद है। तन मन खोजो चोट न पाऊँ, औषध मूली कहाँ घस जिलाऊँ। एक ही रूप दिशे सब नारी, न जाने को पिए प्यारी। कहाँ कबीर जा मस्तिष्क भाग, न जानू कहूँ देहि सुहाग। राम की भक्ति किसी तीर की चुभन की तरह है। राम की भक्ति किसी अंधियाले या इस तरीके से किसी तीर के चुभन के तरीके से है, जो जिसे लगता है वही समझता है। जाहि लागे सो जाने पीर। तन मन खोजो चोट न पाऊँ, औषध मूली कहाँ घसी लगाऊँ। ऐसी तीर लगती है कि हम चोट खोजते हैं लेकिन चोट मिलता नहीं है, तो हम दवाई कहाँ पर लगा लें, औषधि कहाँ पर लगा लें, समझ में ही नहीं आता। ऐसे ही एक ही रूप दिशई सब नारी, न जाने को पिए ही प्यारी। जब सभी नारियां एक ही जैसी दिखती हों तब पिया की प्यारी कौन है, यह कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। कहाँ कबीर जा मस्तक भाग, ना जानू कहूँ देश सुहाग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुहागन केवल वो है जिसकी मांग में भाग है, जिसकी मांग में सिंदूर है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन पदों की व्याख्या मैंने करा दी। बाकी कबीर के जो पद हैं वो आप लोगों को मैंने करा ही दिया। 2 वीडियो आपको मिल ही चुका, 3 वीडियो, हाँ 3 मिल चुका है। दुल्हन गाँव मंगलचार मैंने करा दिया है। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे आपको करा दिया गया है। उसके अलावा तरना बुनना करा दिया गया। झगड़ा एक नवेरो राम करा दिया गया। माधो कब करियो दाया, ये तो अभी आपको कराया गया। ता मन को खोजो रे भाई आपको करा दिया जा चुका। और राम बन अनियाले तीर ये भी आपने देख लिया। तो इस तरीके से जितने भी पद आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं वो सारे हो चुके हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पब्लिश वीडियो के साथ आप सभी लोगों से।